सबको आवाज आ रही है मेरी? चालू करे बेटा। एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। बच्चा पार्टी मजा मा, कैसे हो? आज सेकेंड लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यार सा लेक्चर होने वाला है। सब लोग तैयार हो? फुल फ्लैश रेडी हो भैया? थैंक यू सो मच। थैंक यू पलक, थैंक यू खुश, थैंक यू नीत, थैंक यू। हज नाम ही नीट है तुम्हारा। अरे बहुत सही नाम है तुम्हारा तो भैया। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू श्रेया, थैंक यू आयुष्मान, थैंक यू सबको, थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। चलो क्लियर, रेडी भैया क्लास के लिए? फुल ऑन रेडी हो? चलो थैंक यू सो मच। चलो पढ़ लो फटाफट से, पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है बेटा? रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिक 2 हो गई है भैया, और आज अब पढ़ने वाले टॉपिक जिसका नाम है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन बड़ा सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेडी हो? ऑल सेट रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक है। चलो सिलेबस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सब बातें हो चुकी है। आज पूरा दिन थर्मल एक्सपांशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या होता है थर्मल एक्सपांशन? थोड़ा सोचिए, बताइए, कुछ पता है आपको इस बारे में? क्या आपने कभी सुना है आज तक ये चीज कि यार कोई भी चीज को अपन गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाती है? तो एक काम करो, पानी को गैस के ऊपर रखो, एकदम तपेली भर के पानी, और चढ़ा दो उसको उबालने, गर्म करने के लिए गैस को फुल आंच पे कर दो। 1 घंटे बाद आके देखोगे पानी तो कम हो जाएगा। तो यहाँ तो पानी का एक्सपांशन कैसे हुआ? सोचा ये कभी? हाँ तो एक्सपांशन दिख ही नहीं रहा मुझे होता हुआ। थैंक यू थैंक यू। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पानी का एक्सपांशन होते हुए हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? ऐसा क्यों हुआ? बताओ। हाँ 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 हाँ। यहाँ तो पानी कम हो गया था पहली में, लेकिन सोचो तो ऐसा क्यों हुआ? एक्सपांड नहीं, ना ना, क्या हो गया यहाँ पे बेटा? पानी उबल गया, गैस बन के उड़ गया। तो बेटा अपन अलग अलग मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, अपन बात करें सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो थर्मल एक्सपांशन की स्टार्टिंग अपन करते हैं सबसे पहले। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है? किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जनरली सेम मीडियम की बात हो रही है। तो दो चीज हो सकती है, या तो उसके अंदर एनर्जी भर जाए, वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक्सपांड कर जाती है वो, ठीक है, हल्का सा एक्सपांशन हो जाता है उसके अंदर, या स्टेट ही बदल जाती है। तो स्टेट बदल जाएगी तो कल के लेक्चर में आएगा। आज के लेक्चर में अपन बात करें भैया, गैस गैस रहेगा, सॉलिड सॉलिड रहेगा, और लिक्विड लिक्विड रहेगा। समझ में आई बच्चों बात? सबको क्लियर है बात? ठीक है। सेम स्टेट में अगर किसी का भी टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है? उसमें एक्सपांशन हो जाता है। एक्सपांशन को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। अब इस एक्सपांशन से क्या क्या हो सकता है बेटा? शेप बदल जाती है, साइज बदल जाती है, बिल्कुल बदलती है, शेप भी बदल जाती है, साइज भी बदल जाती है, स्ट्रेस भी आती है, स्ट्रेन भी आती है। तो बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर होती है अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? तो समझते हैं, इसे एक रॉड ले लो। चलो बहुत सिंपल सी बात करते हैं, देखो ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। एक कॉमन सेंस से सोच के बताओ मुझे, बेसिक बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर इसे एक रॉड है, ये रॉड है ए, ये रॉड है बी, जो ए से आधी मान लो। तो बताइए मुझे, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से, बचाइए बताइए ज्यादा एक्सपांशन किस में होगा? ए में होगा या बी में होगा? बहुत बेसिक बात करते हैं, चलो लेट स्टार्ट। 30 सेकेंड्स बहुत है, बताइए ज्यादा एक्सपांशन ए में होगा या बी में होगा? बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं बेटा, नोट कर बेटा, हाँ नोट करिए चीजें, यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा सब कुछ नोट करवाएंगे क्लास में, फटाफट से नोट करिए बेटा। ज्यादा एक्सपांशन किस में होगा बेटा? बताओ, ए में होगा या बी में होगा? सोच के बताइए। और प्रचंड बेटा ट्यूसडे को क्लास है मेरी, ठीक है? बताइए, ए में ज्यादा एक्सपांशन होगा, बी में ज्यादा होगा? थैंक यू मयूरी। चलो बेटा पढ़ाई करो अब, सोच के बताओ। रॉन्ग पोल हो गया, अरे अरे रुको, करेक्ट पोल कर देते। बताइए ज्यादा एक्सपांशन किस में होगा? ए में होगा या बी में होगा? सोच के बताइए, सोच के बताओ, सोच के बताओ बेटा।
बड़ा बेसिक सा सवाल है, सोचिए बताइए, ज्यादा एक्सपांशन ए में होगा या बी में होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल, सोचिए, ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ए में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है, क्लियर बात है। छोटा सा एक्सपांड थोड़ा सा हो पाएगा, बड़े की लेंथ ज्यादा है तो एक्सपांशन भी ज्यादा हो पाएगा। समझो ना, जैसे बोला 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जिसका एक्सपांशन होगा, डेल्टा एल से लिखते हैं अपन, किसे लिखते हैं, कितना एक्सपांशन हुआ, डेल्टा एल बढ़ गया सपोज। जो एक्सपांशन होगा, जो लेंथ में चेंज आ जाएगा, वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ठीक है भैया, समझते हैं। सेकेंड, अब दो बराबर लेंथ की ले ली मैंने, लेंथ दोनों की बराबर कर दी। इसका सेम चीज है, सेम मटेरियल, इसका टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 20 डिग्री से, इसका टेम्परेचर बढ़ाया 50 डिग्री से, ए और बी। अगेन ज्यादा एक्सपांशन किसका होगा बताइए? बिल्कुल बेसिक सवाल बेटा, ज्यादा एक्सपांशन किसका होगा? बहुत सही, लोगों ने सही दिया। छोटे का क्यों होगा ज्यादा बेटा? ज्यादा बड़ी रॉड है, ज्यादा बड़ी हो पाएगी। सोच के बताइए, सोच के बताइए बेटा। बहुत सही, सिंपल सी बात है, बताइए किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? सोच के बताइए, सोच के बताओ। बड़ा इजी है, टफ नहीं है, सोच के बताइए, ज्यादा एक्सपांशन किसका होगा? बताइए। बहुत सही, बहुत सही। ज्यादा एक्सपेंशन होगा बी का, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया है, सिंपल सी बात है। और थर्ड चीज अपन कॉमन सा एग्जांपल ले लें, टेम्परेचर भी सेम बढ़ा है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, डेल्टा टी भी सेम है, लेंथ भी सेम है। अब इसमें जो है, ये है लकड़ी और ये है आयरन। इसका आंसर क्या था? बी था, है ना? ये लकड़ी है, ये आयरन है। बताइए ज्यादा एक्सपांशन किसमें होगा? अगेन सेम सवाल, लकड़ी में ज्यादा एक्सपांशन होगा या आयरन में ज्यादा एक्सपांशन होगा? बेसिक से सवाल है, 3 बताइए, ज्यादा एक्सपांशन किसमें होगा, लकड़ी में होगा या आयरन में होगा? सोच के बताइए, बहुत बेसिक सा सवाल, कुछ भी मुश्किल नहीं, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। बताओ। बहुत सही, वुड में होगा, आयरन में होगा? आयरन में होगा, ज्यादा एक्सपांशन आयरन में होता है बेटा। लोहा ज्यादा गर्म हो पाएगा, अच्छा कंडक्टर भी होता है, जल्दी गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, फट से एक्सपांड होगा। लकड़ियों में इतना एक्सपांशन नहीं होता है, ठीक है। लोहे के टावरों में ज्यादा एक्सपांशन होता है, अप एंड डाउन हो जाता है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह हर जगह लोहे में एक्सपांशन ज्यादा होता है। लकड़ियों में, ग्लास में, इनमें इतना एक्सपांशन नहीं होता। इंसुलेटर्स में, नॉन मेटल्स में इतना खास आप देख नहीं सकते इन चीजों में। सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। तो आपको समझ में आई बच्चों बात? ये इजी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपांशन जो है, समझो, और उसके पीछे का कारण समझते हैं। ये समझ में आया? पहले बात समझो, सबको बेसिक समझ में आई चीज। तो थर्मल एक्सपांशन 3 चीज पे डिपेंड करता है बेटा। पहला, ऑलरेडी कितने लेंथ है, फिर टेम्परेचर कितना बढ़ाया, और तीसरा डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो थर्मल एक्सपांशन डिपेंड करेगा 3 थिंग्स पे। डिपेंड ऑन, फर्स्ट, लेंथ ऑफ द मटेरियल, सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर, और थर्ड करेगा मटेरियल जिसमें आग लगाई, जिसमें एक्सपांशन कर रहे हो। सिंपल सी बात है बेटा, क्लियर है बच्चों बात? ये आगे देखो, समझो, जैसे सिंपल सी बात है। आप लोग क्या आदत हो कि मेरी भी आदत है, घर में आते तो थोड़ा सा मम्मी पापा को परेशान करते हैं अपन लोग कभी कभी, ठीक है। मम्मी कितना गुस्सा होगी वो डिपेंड करेगा 3 चीजों के ऊपर, ठीक है। पहले चीज, आपने अब सिंपल सी बात है, मम्मी का दिन किस टाइम पे दिन में परेशान कर रहे हो, सुबह उठते से परेशान करो, मार खा जाओगे, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर सकता है, मम्मी कितना गुस्सा होगी, डिपेंड कर सकते हैं कितना परेशान करा तुमने, कि बोला यार हल्का सा तुम थोड़ा मस्ती कर रही है, ठीक है, एक दो ग्लास व्लास तोड़ दिया, ज्यादा मस्ती हो जाएगी, टीवी फोड़ दिया, भयंकर परेशान हो जाएगी।
आप चाहो तो घर पे करके अपने अपनी खुद के रिस्क पे खेल सकते हो ना चीज। आप देखिए बताइए एक्सपेरिमेंट साइंस के लिए ज्यादा गुस्सा मम्मी को कब आएगा, एक बार घर का टीवी फोड़ दो, एक बार घर का एसी फोड़ दो, बस समझ, दोनों में से आप चूज करो, यार टीवी फोड़ दो और कंप्यूटर फोड़ दो, आप यू कैन जस्ट ट्राई एंड जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट, ज्यादा एक्सपांशन कब होता है। और थर्ड, मटेरियल, हर मम्मी को मम्मी डिफर करता है। आपकी मम्मी हो सकता है जिस चीज पे गुस्सा हो, मेरी मम्मी उस चीज पे गुस्सा ना हो, ठीक है। आपकी अम्मी, आपने घर के कांच का ग्लास तोड़ दिया, अब अम्मी ने आपको बोला ठीक है बेटा, आपकी अम्मी, मेरी अम्मी मार मार कर बेलन से हालत खराब कर दे मेरी, तो समझो डिपेंड करते हैं कौन सी मम्मी, हर चीज के ऊपर चीजें हो जाती है बेटा। क्लियर है, बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, डिपेंड करते हैं किस में ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो थर्मल एक्सपांशन से क्या होता है, जो लेंथ बढ़ती है तीन चीज पे डिपेंड करती है। पहले से कितनी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ एल, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और मटेरियल के ले आते हैं कोएफिशिएंट, ओरिजिनल डायमेंशन, लेंथ से अच्छा शब्द है बेटा, लेंथ हटा लो, लिखो यहां पे ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन तीन होते हैं बेटा, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बोलते हैं लेंथ का, बीटा होता है एरिया का, गामा किसका होगा गैस कर सकते हो, जरा गैस करके बताओ। तीन एक्सपांशन के कोफिशिएंट है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अल्फा लेंथ का, बीटा एरिया का, गामा किसका होगा, जरा सोच के बताओ। बहुत बेसिक बेसिक बात है। मम्मी का गुस्सा, थर्मल एक्सपांशन, बताइए, सोच के बताइए। अरे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस बेटा, बताइए। वॉल्यूम, बहुत सिंपल सी बस, सही बात है, गामा होगा वॉल्यूम का। तीन कोफिशिएंट बना दिए अपन ने। बहुत आउटलाइन चैप्टर है, एक एक चीज बहुत डेप्थ पे पढ़ेंगे, तो बहुत बेसिक से आउटलाइन है भैया। तीन चीज होती है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तीनों का एक्सपांशन हो सकता है, सिंपल, बहुत बेसिक कंसेप्ट, कुछ भी टफ नहीं इसमें। तो लेंथ होगा या एरिया होगा या वॉल्यूम होगा, तीनों का एक्सपांशन हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, अगली चीज देखिए बेटा। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सपांड, जो चेंज इन लेंथ हुआ, थर्मल एक्सपांशन, वो क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, उसका कोफिशिएंट अल्फा पे, और कितना टेम्परेचर चेंज करा इसके ऊपर, डेल्टा एल आ जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। चलो अब डेल्टा ए का फॉर्मूला आप बताओ, डेल्टा वी का फॉर्मूला आप बताओ। चलो ये बताओ, एरिया पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल कितना एरिया था, कितना टेम्परेचर आपने बनाया, और इसका कोफिशिएंट क्या है, बीटा। डेल्टा वी का फॉर्मूला आप बना के बताइए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा वी। बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, बिल्कुल आसान है, पट से हो जाएंगे, देखो सोच के बताइए। बहुत इजी, बहुत बहुत इजी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। डेल्टा वी, सर आप घर चले जाते हैं, आप घर क्यों नहीं गए? अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा, बर्थडे पे घर जाना चाहिए था, सही बात है बेटा। समझो, एक बेसिक बताता हूँ तुमको, तो बताऊंगा, चलो पहले ये खत्म करते हैं, पहले एंड बता देता हूँ, मैं घर क्यों नहीं गया। बहुत सही, वी गामा डेल्टा टी, वॉल्यूम ओरिजिनल डायमेंशन, वॉल्यूम का वी है, गामा डेल्टा टी। ये चैप्टर खत्म, वाह चैप्टर खत्म हो गया, यही थियरी होती है, हाँ यही होती है बेटा, खत्म, इतनी सी बात होती है, ठीक है। अरे सर हो गया, हाँ यही है, अब बार बार के न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलो आओ थोड़ी सी थियरी हल्के से और डेप्थ पढ़े, एक समझते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट नोट करना बेटा, थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है, समझो बेटा। कोई भी रॉड है बेटा, इसके अंदर इस तरीके से सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, तो अब यही थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा इनके बीच का, तो ये सेम रॉड क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे लेंथ एल थी, L1, अब लेंथ L2 हो गई,
तो जो एक्सपांशन होगा डेल्टा एल क्या जाएगा, L2 माइनस L1। बहुत बेसिक सी बात है बेटा। क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात होती है बेटा। अगेन बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए ज्यादा लेंथ वालों को ज्यादा एक्सपांशन होता है। आप समझ पा रहे हो क्यों एक्सपांशन होता है, हर डायरेक्शन में होगा। ये तो बड़ी बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। क्यों हुआ बेटा बताओ। अरे थैंक यू भूमिका, थैंक यू अदिति, थैंक यू सिमू। समझो 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 बेटा, समझना ध्यान से। बड़ी बेसिक चीज है, यही कंसेप्ट है। इसको अलग अलग तरीके से घुमाएंगे, अलग अलग तरीके से घुमाएंगे, बड़ा मजा आएगा। देखो भैया, तो क्या होगा, कोई भी चीज थर्मल एक्सपांशन क्यों करेगी, बेसिक का सवाल है। अगेन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है बेटा, एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरे टॉपिक में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी कौन पकड़ के चल रहे हैं, एक्सेप्ट रेडिएशन जो लास्ट डे पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा, पर सिलेबस में दे रखा है, तो उसमें थोड़ा अपने को ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ेगी। आओ देखे ध्यान से बेटा, मटर लग रहा है हाँ बेटा, मटर में भी तो एनर्जी बढ़ाएगा, कूद जाएगी नहीं। देखो ध्यान से, समझ से बात। मटर गश्ती बड़ी, मटर गश्ती खुली क्लास में पढ़ाई कर, नहीं तो नीट में ड्रॉप लगे। चलो फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। तो ये 9 सिंपल सिंपल से थे, टेम्परेचर बढ़ा एनर्जी बढ़ी। जैसे हम नॉर्मली अभी मॉलिक्यूल ऐसा था भाई, हाँ भाई हाँ हाँ। आप इसका नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हो बेटा। आप कभी किसी इंडियन वेडिंग में टाइप गए हो, हिंदू वेडिंग जो होती है उसमें बारात निकलती है, बारात में लोग नाचते हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ लोग ऐसे नाचते हैं, ऐसे ग्रुप बना के, वो आंटियां एकदम सब पास पास ऐसे नाच रही है, जैसे होता है ना दीदी आंटियां लड़कियां सहजता से नाचती है, ओ मारो घूम रहे से धीरे धीरे नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे, सिंपल सिंपल नाच रहे, ऐसे चल रहे। फिर वहां पे एक आता है भैया हमारा दोस्त, ठीक है, बबुल हमारा बंदर आता है, बंदर, ठीक है, जैसे महेश मेरा दोस्त है, वो बारात में ना, उसकी ना एनर्जी ज्यादा है, धाट 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 लात वात मार देगा, ऐसे नाचता रहेगा, तब नाच जाएगा, तो सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। एक्सपांशन हो गया, एनर्जी बढ़ी, ज्यादा हाथ पांव मारने लगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। क्या हो, सब ऐसे हो गए, मैं जैसे 15 लोग है, रोड पूरी घिर जाएगी बारात से। समझ क्यों, एक्सपांशन हो गया बारात का, क्यों, समझ में आ रहा है। एनर्जी बढ़ गई, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, आसपास कोई नहीं आ पा रहा, एक्सपांशन हो गया। समझ में आई बच्चों बात। है बेसिक कंसेप्ट, जीवन में बड़ा सिंपली आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, इजी इजी चीजें। आओ देखिए जरा, थर्मल एक्सपांशन क्या होता है। रिपीट, फॉर्मूला भी डिराइव कर आना, पर वापस से करेंगे, चिंता मत करो। ये ओवरव्यू था। अब उसमें डेल्टा एल बाय एल को स्ट्रेन ले लूंगा, वहां से स्ट्रेस में घुस जाऊंगा, यहीं से अलग अलग बल्क मॉड्यूलस में घुसा, अलग अलग जगह घुसा जा सकता है। ठीक है, चलो थर्मल एक्सपांशन है। थर्मल एक्सपांशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड एरिया इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन टेम्परेचर। तो मैटर क्या होगा, चेंज होगा शेप में, वॉल्यूम में, एरिया में, अगर आप क्या रहोगे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अरे भाई समझ में आता है, क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट, बहुत सही इजी कंसेप्ट था। रिपीट कंसेप्ट आके नाच के दिखा दो, मैं बारात में आए मतलब बारात में से नाचते हैं, अभी मैं नहीं दिखा रहा। देखो ध्यान से, समझ में आई बच्चों बात। है आप इसे नोट कर लीजिए, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, प्रॉपर आपसे ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक डेफिनेशन हो गई थर्मल एक्सपांशन की। अगले डेफिनेशन कैसे बता सकते हो, फिनोमिनन ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज, यहां तक तो बकवास बात है, थर्मल एक्सपांशन इज लिख लो, व्हेन अ बॉडीज डायमेंशंस ग्रो एज इट्स टेम्परेचर राइजेस। सिंपल सी बात है। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बेटा, जो थियोरी वाले सवाल आते हैं उनमें फंसोगे नहीं आप। रीजन फॉर थर्मल एक्सपांशन वही अपन ने पढ़ा, देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी समझा चुका हूं। पर उन बच्चों को जिनको रिटर्न में चाहिए होता है कि सर हमको प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं लिख कर ले आता हूं, ताकि बस सब लोगों का, क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है ना। एनी हीटेड ऑब्जेक्ट लुक्स टू हैव एन एक्सपांशन बिकॉज पार्टिकल बिगन्स टू मूव रैंडमली व्हेन हीटेड। बारात में नाच रहे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस, तो फिर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरे बोलो, बहुत बेसिक बात है इजी है, हाँ सही बात है, समझ लो बात को, पक्का क्लियर हुई बात, बहुत बेसिक। ठीक है बेटा, रुपेश सर कॉल करेंगे तो बिल्कुल कॉल उठाएंगे, वेट ही कर रहे हैं हम तो, बताइए
बहुत बेसिक कंसेप्ट है। सबको क्लियर है तो यहां तक बताओ, यस या नो बताओ। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है यार, क्लियर है नहीं? जल्दी बताइए यस या नो। महराज आपको बताया तो सही बेटा। ठीक है, बताइए 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 बताइए। जल्दी बताओ। मैं आज 29 ईयर्स का हो गया हूं, तो 30 साल के बच्चे होने वाले हम। 30 लग गया, ऐसा बोल सकते हो आप। 29 पूरा हो गया। आओ देखो ध्यान से, पढ़ाई करें। बहुत बेसिक कंसेप्ट। चलिए, अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, एटलीस्ट समझ जरूर लो। ये स्कूल में सवाल आते ना, गिव रीजन वाई वाले, या एक्सप्लेन इन वन लाइन वाई, 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, ऐसा क्यों होता है बताओ, कारण वारण, ये सारे कारण सवाल उससे फंसते हैं। तो एक एक चीज करके एक एक चीज समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना। थर्मल एक्सपांशन का यूज क्या कहां जगहों पर होता है। पहली चीज समझते हैं, बकलिंग क्या होता है बेटा। बकलिंग होता है जब किसी पे भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन लगे कोई भी सॉलिड पे और वो मुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ पड़ा है कि यहाँ पे अभी समझाने के लिए, जैसे ये है, समझो, देखो सिंपल सी बात है। अभी ये एक सॉलिड है, दिख रहा है सबको सॉलिड? ठीक है, सॉलिड है, रेड सॉलिड ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत कम स्ट्रेस ले पाता है। ठीक है, एक ऐसे हर सॉलिड की एक लिमिट होती है, इसकी लिमिट बहुत कम है। ज्यादा दम लगाऊंगा क्या होगा बताओ? ये मुड़ गया, दिखा आपको मुड़ता हुआ? देखो ये मुड़ गया। ये जो मुड़ गया इसे बोलते हैं बकलिंग। तो अब बताओ क्या होता है बकलिंग ऑफ रेल रोड ट्रैक्स और ब्रिजेस में क्या होता है बेटा, समझना ध्यान से। अगर ऐसे रेल रोड है, रेल है, वो एकदम ऐसे फिक्स करके आपने चला, जैसे ट्रेन की पटरी, ऐसे पटरी होती है। तो मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा मेटल का जो साइड में लगा होता है। आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें अंदर गैप दे रखे होते हैं, ताकि जब इसका गर्मी आए और ये मेटल एक्सपांड करे, ट्रेन की पटरी का मेटल क्या करे, एक्सपांड करे। जैसे ये एक्सपांड करेगा तो आपस में घुसबुच होकर टकराएगा नहीं, समझ रहे हो? और टकराकर ऐसे मुड़ नहीं जाएगी, वरना ट्रेन पलट जाएगी भैया। गर्मी में ट्रेन पलट गई, पटरी अपने आप मुड़ गई। वो अगर ये गैप नहीं दिया तो होगा, सेम ब्रिज में होगा। तो रेलवे की ट्रेन का ट्रैक हो, नहीं तो आपके शहर में कोई भी ओवर ब्रिज टाइप बनाओ, कोई भी ब्रिज बनाओ, तो देखोगे सिर्फ पतले पतली सी लाइन टाइप गैप दे रखे होते हैं। आप ऊपर चलते हो गाड़ी से टक टक टक, ऐसा लगता है हल्का हल्का सा ब्रेकर टाइप आ रहा है। वो बिल्कुल पतले पतली सी लाइनें बनी होती गैप की ब्रिजेस में। किसी ने नोटिस करा है या किसी ने नोटिस ही नहीं करा, बताओ ये? हाँ बेटा, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एबीसीडी 4 ऑप्शन देके कभी भी नीट पूछ सकते हैं। देखो बेटा, समझ में बच्चों, कभी किसी ने भी नोटिस करा है ये? थैंक यू रिचा। किसी ने नोटिस किया? थैंक यू दीक्षिता, थैंक यू प्रियांशु। किसी ने नोटिस करा है बेटा ये चीज? हाँ करा है। वो हल्के से गैप गैप होते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं जो कि गर्मी में टेम्परेचर इसलिए नहीं दिए जाते। पानी, मेरे को पहले लगता था नाली टाइप बना रखे हैं छोटे छोटे से, ताकि पानी ब्रिज से हट जाए। नहीं बेटा, पानी ब्रिज से हटाने के लिए नहीं होते, वो साइड यूज है। मेन यूज क्या होता है इन सब का, कि इससे एक्सपांशन जब होगा तो ब्रिज नहीं मुड़ेगा, टूटेगा नहीं ब्रिज। ठीक है, नोटिस जिसने नोटिस करा वो नोटिस करे, जिसने नहीं करा वो आज घर के ब्रिज पर जाके नोटिस करे बेटा। बड़े ब्रिजेस में तो खासकर होता है। ठीक है, फिर और क्या होता है, सैगिंग ऑफ पावर लाइन ऑन अ हॉट डे होता है। जैसे समझो पावर की जो लाइनें होती है, बिजली के जो तार वार लगे होते हैं बेटा, वो सब कभी भी टाइट करके नहीं लगाते, हमेशा थोड़े से ढीले लगाए जाते हैं। देखा होगा आपने, से ढीले ढीले लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि एक्सपांशन में ढीले हो गए और थोड़ा सा लूज छोड़ने पड़ते हैं, वरना अगर एकदम टाइट कर दिया तो जब ठंड आएगा छोटा हो जाएगा, तो टाइट होके तार टूट जाएगा या ये बिजली का खंभा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ठंड की तैयारी के लिए बेसिकली कराते हैं, थोड़ा इनको सैगिंग कर देते हैं। सैगिंग मतलब लटका के रख देना। सैगिंग ऑफ पावर लाइन्स ऑन अ हॉट डे, समझ में? बेसिक बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है यूज ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इस पर स्टार लगा, उसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। देखो क्या होता है, आपने किस किस ने कपड़े प्रेस करे हैं खुद? झूठ मत बोलना, मम्मी करती है, आधे लोगों के मुझे पता है, झूठे हो तुम लोग। किस किस ने अपने खुद के कपड़े प्रेस करे हैं बताओ? किस किस ने अपने खुद के कपड़े प्रेस करे? उसे पता होगा कि जब आप प्रेस कपड़े, आयरन प्रेस लेके कपड़े प्रेस करने जाते हो, उसका जब चालू करके नॉब घुमाते हो, एक रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जब वो गर्म हो जाता है और रेड लाइट अपने आप बंद हो जाती है। किसी ने नोटिस करे ये चीज?
अब गर्म हो, फिर ठंडा होता है, फिर जल जाती है, फिर ठंडा होता है, फिर बंद हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल है? इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, कैसे कंट्रोल हो रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? या सेम हीटर में भी होता है, या केटल में होता है, पानी गर्म करते हैं, बहुत सारी जगहों पर होता है ऐसा कंसेप्ट कि ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर पे आके रुक जाता है और गर्म नहीं होता, वो खुद स्विच ऑफ हो जाता है, पावर सेव हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो देखिए समझ आते हैं। बेसिकली सारा कंसेप्ट होता है बाय मेटेलिक स्ट्रिप का। तो बाय मेटेलिक स्ट्रिप लगाते हैं, इसमें दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप लगी होती है। दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप लगा दी मैंने, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है, दो मेटल की स्ट्रिप है। ये यहां से और यहां से फिक्स है। तो पहले एक सिंपल अगर मेटल की बात करूं, बाद में दो मेटल छोड़ो, एक मेटल की बात करें। बोला ये एक रॉड है जो मैंने डाल दी है दो फिक्स जगह में, ये हिल नहीं सकते। अब इसमें अगर टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो एक्सपांशन तो हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा बताओ? जगह ही नहीं है एक्सपांशन की, तो क्या होगा बताओ बेटा? होगा क्या फिर? इसमें एक्सपांशन की जगह ही नहीं है। सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए बेटा, सोच के बताइए। बहुत बेसिक है, सोच के, बहुत बेसिक कंसेप्ट। बताओ क्या होगा इसमें? बकलिंग। वेरी गुड, मुड़ जाएगी। जगह ही नहीं, जबरदस्ती करेगा करेगा भाई, मुड़ गई है पलाई। तेरा बात करा चला, तेरा जगह ही नहीं दिया मेरे को, आगे बढ़ना था, मेरे को बढ़ने नहीं दिया, मुड़ गई वे बेचारी, मुड़ गई। क्या हो गया? ये बकलिंग हो गई। क्या हो गई? बकलिंग हो गई। समझो समझो समझो। अब ले लिया दो मेटल की रॉड, ठीक है, समझना। इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा कम है। अल्फा होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अगर अल्फा ज्यादा तो एक्सपांशन भी ज्यादा। अल्फा ज्यादा तो बेटा क्या? एक्सपांशन भी ज्यादा, ठीक है। दोनों का अलग अलग मटेरियल का अल्फा ले रखा है, एक मेटल 1 है, एक मेटल 2 है। अब नहीं, ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा, नीचे वाले का अल्फा कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ज्यादा कौन मुड़ेगा, अल्फा 1 या अल्फा 2? कौन ज्यादा मुड़ेगा बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ। ज्यादा मोड़ किस में आएगा, अल्फा 1 में आएगा या अल्फा 2 में आएगा? सोच के बताओ, सोच के। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। सोच के बताइए, ज्यादा कौन मुड़ेगा, अल्फा 1 या अल्फा 2? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बताइए। लेटरली एक्सपांड होगा, पर ऐसे भी तो होगा जो लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा सोचो। अल्फा 1 ज्यादा मुड़ेगा, ज्यादा मुड़ेगा तो क्या होगा इस केस में? ये बेचारा अल्फा 2 भी थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा। अल्फा 1 ज्यादा मुड़ गया तो ऐसा दिखेगा, ये देखो। थोड़ा सा ऐसे समझना मुश्किल, ऐसे हल्के से देखते हैं तब। छोटे में अपने लोग लगते दोनों बराबर मुड़े, पर एक्चुअली बराबर नहीं होते। ये हल्का सा मुड़ का है, ये ऊपर वाला ज्यादा मुड़ गया, देखो। कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा मुड़ जाता है ये। और यहां पे क्या लगा देते हैं? स्विच, स्विच लगा देते हैं। अब क्या होगा? और टेम्परेचर बढ़ेगा, और मुड़ेंगे। और मुड़ गया ऊपर वाला, और मुड़ के आएगा। ज्यादा मुड़ते जाएगा, थोड़ा सा धक्का पड़ेगा, हल्का सा शायद टेढ़ा भी हो जाए, पर ज्यादा मुड़ेगा, मुड़ेगा मुड़ेगा ऊपर वाली रोड, ठीक है। कलर अलग अलग कर देता कि दिखे आपको।
जैसे ही टकराएगा स्विच, स्विच ऑफ, स्विच दबा, ऑफ, खत्म। क्या हो जाए, जिसे स्विच दबका है क्या होता है, सर्किट ब्रेक, हीटिंग स्टॉप। ऐसे बाय मेटेलिक स्ट्रिप से कंट्रोल होता है। अभी समझ में आया कैसे काम होता है बेटा इनका। जैसे ही गर्म होगा, मुड़ेगा मुड़ेगा मड़ेगा, स्विच होता है, वो स्विच कंट्रोल करता है। जैसे ही स्विच दबाया, फट से हीटिंग स्टॉप हो जाएगी, सर्किट टूट गया, हीटिंग रुक गई। अब बैठा हुआ है भैया, तो भैया हीटर जला, गर्म दबाया, स्विच दबाया, नो हीटिंग, हम नहीं, ए मैं हीट नहीं करेगा, रे हीट नहीं होने का, हीट नहीं करेगा, हीट नहीं, हीट नहीं, हीट नहीं, हीट नहीं, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ। जैसे ये ठंडा हुआ, ये बटन बंद, बटन जो दबा रखा था, बटन हटा तू, अब हीट होगा वापस से, फिर गर्म होगा, फिर बटन दबा, फिर बंद हो गया। समझ रहे बात को, बात समझ में बेटा, क्लियर है? अरे बोलो भैया, बहुत सिंपल सी बातें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, इजी सी बातें होती है। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, बताओ। बहुत प्यारा ब्यूटीफुली रेगुलेटेड कंसेप्ट है। अच्छा था, आपने देखा होगा वो रेगुलेटर भी होता है, गोल घुमाने का, प्रेस के ऊपर आजकल आने लग गया कि इस कपड़े के लिए, इस कपड़े के लिए, इस कपड़े के लिए, समझ रहे हो? और रेगुलेटर से क्या करते हो, इसकी लेंथ लेंथ ऊपर नीचे कर देते हो आप। तो ज्यादा गर्म करने तो इसकी लेंथ छोटी कर दो, टच करने में और टाइम लगेगा। तो ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है बायोमेटेरिक स्टेप का, जब मजा आता है कंसेप्ट में। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? इतना प्यारा कंसेप्ट है, इट्स अ वाओ कंसेप्ट। अपन कितने खतरनाक लोग ने हर चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बायोमेटेरिक स्ट्रिप का यूज आ गया। चलिए, अब द टाइट नहीं, ये 3-4 कंसेप्ट एक ही जैसे हैं, ठीक है ठीक है। हॉट एयर बैलून तो आपको बताइए, गैस एक्सपांड होती है, ये तीनों को बताता हूं भी आगे। गैस एक्सपांड होती है तो ऊपर चला जाता है, सिंपल सी बात है। थर्मोमीटर में भी अपन एक्सपांशन के ऊपर ही बात होती है, पढ़ा अपन ने, लास्ट क्लास से भी पढ़ा। थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी का एक्सपांशन होता है, पता है अपने को। और ये 3-4 एग्जाम्पल समझते हैं बीच वाले। इसमें क्या होता है बेटा, अपन बनाते हैं एक्सपांशन की वजह से एयर टाइट पैकिंग, एयर टाइट पैकिंग। मुझे पता है एकदम खतरनाक वाला टाइट पैकिंग कर देनी है। पहले के जमाने में वैक्यूम पंप वगैरह नहीं होते थे बेटा, समझो। मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री में, हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आओ चले पुराने जमाने में। मेरे पास कोई नए चिपकाने वाले इंस्ट्रूमेंट वैक्यूम वैक्यूम कुछ भी नहीं है। मुझे चीजें क्या करनी है, मुझे सील टाइट भयंकर टाइट पैकिंग करनी है। पुराने जमाने के लोग जिनको फिजिक्स भी नहीं आता था, उनका फिजिक्स काफी ज्यादा अच्छा था, वो प्रैक्टिकल करते थे। क्या करते थे देखो, और आपने घर में भी करा है, मैं बताऊंगा आपको चीजें। लेट सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे लोगों के लिए क्या थी, दारू। दारू हमेशा ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पता नहीं क्यों। इंसान कितना ही डेवलप हो जाए, अपने बेस चीजों को नहीं छोड़ पाता। तो उस टाइम पे लोगों को दारू को एयर टाइट पैक करना पड़ता था भाई। दारू एयर टाइट पैक करो। अच्छा समझो, सिंपल सी बात है। कभी आपने देखा है, मूवी में देखा होगा, आप लोग तो नहीं पीते होगे, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, कईयों के घर में कभी कोई देखा होगा। तो बोलते थे वाइन की बोतल एक बार खोल ली आपने, अब उसको वापस बंद करने का कोई फायदा नहीं, हवा चली जाती तो वाइन खराब हो जाती है, खत्म करनी पड़ती है। ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा बोल बोल के 4 बॉटल वाइन पी जाता, गंदा आदमी। महेश छी ऐसी हरकतें नहीं करते, गंदी बात होती है ना। ये बहाना होता है, मेरे को लगता था, पर मेरे को साइंस पता है इसके पीछे का। आज फिजिक्स पढ़ा, मेरे को साइंस समझ में आया। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं साइंस के लिए बता रहा हूं। अज्यूम कर लो आप हाइपोथेटिकल शराबी हो, तो शराबी लोग क्या करते हैं, एक बार बॉटल, दारू वारू में, बियर वियर टाइप में नहीं बात, और वाइन की बात कर रहा हूं। वाइन में क्या होता है कि जब आप एक बार खोल लेते हो, ठीक है, वाइन लवर्स होते हैं भयंकर, महंगी महंगी करोड़ों की वाइनें खरीदते भाई, वो ग्लास में डाल ली, अब हवा घुस गई। अब क्या होता है, बंद कर देने के वाइन का टेस्ट खराब है। कल ऐसा नहीं होता कि फ्रूटी टाइप नहीं, अपना फ्रूटी बेस्ट है, रात को नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सुबह उठ के पी लो। वाइन में नहीं, खराब टेस्ट बिगड़ जाता है, थोड़ा सा खराब नहीं, टेस्ट बिगड़ जाता है। हेलो आकाश, हैप्पी बर्थडे बेटा आपको भी। देखा है आपने मूवी में, हाइपोथेटिकल शराबी लोग, ठीक है ना। अब तो पहले जमाने में भी हुआ करते थे, पहले जमाने में तो रियल शराबी थे बहुत सारे बड़े बड़े। तो उसमें उनको क्या करना पड़ता था, वाइन बनाने के लिए उनको एयर टाइट स्टोरेज चाहिए भैया। अब एयर टाइट कैसे स्टोर करोगे, समझते हैं, देखो समझ। तो क्या करते थे, अब समझो, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बड़ा मजा आएगा समझ के आपको। ऐसे ड्रम टाइप होते थे, आपने देखे होंगे, ऐसे ड्रम में वाइन स्टोर होती है, ठीक है।
मुझे एयर टाइट करना है। तो ये जो ड्रम है लकड़ी के बनते हैं, देखे होंगे आपने, वुडन बनते हैं, देख रखा है ना मूवी में, इस टाइप के बने हुए होते हैं। इनमें इनमें वाइन वाइन स्टोर करके रखते हैं, देखा है आप लोगों ने? वो पायरेट वायरेट देखा होगा, वो शिप में होते हैं बहुत सारे पायरेट, शिप पे देखे होंगे कभी आपने। तो अब ये से ये है, ध्यान से, बड़ा सिंपल है। तो इसको ऊपर क्या करूंगा मैं, सेम इसी साइज का मेटल का ले लूंगा और इस पर लगा दूंगा। तो से ना ना ना, ऐसा नहीं कर, मैंने बोला यार इससे तो नॉर्मल पैकिंग है, सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। मैंने क्या करा, इससे जो इसके कवर था उससे छोटी साइज का लिया, छोटी साइज का। मैंने बोला भैया ये तो है, इससे काम नहीं चलाएंगे, इसकी थोड़ी छोटी साइज लेंगे। तो मैंने क्या करा, इसकी छोटी साइज ली। देखना ध्यान से, देखो बेटा, छोटी साइज। अब ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रही तो अंदर घुस जाएगी, फिट नहीं बैठ रही, नॉट, तो क्या होगा, इट इज नॉट अ फिट, नॉट फिट। मैंने बोला नहीं, फिट तो करूंगा इसको मैं, तो क्या करूं जिससे ये इस पे फिट हो जाए, सोच के बताओ बेटा। मुझे इसको इसके ऊपर फिट करना है, छोटे साइज को इसके ऊपर फिट करना है, क्या करूंगा मैं, बताइए बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। मैं कैसे इसको इसके ऊपर फिट करूं, कैसे मैं इसको फिट करूं, सोच के बताइए। मैं क्या करूंगा इसको, तो क्या करूंगा भैया, इसको मैं गरम करूंगा। आई विल हीट दिस। वेरी गुड। तुम्हें कैसे आता है दारू में कैसे बनाते थे बे? हाइपोथेटिकल शराबियों की बात हो रही, तुम्हें कैसे पता है? तुम हाइपोथेटिकल शराबी हो या नॉन हाइपोथेटिकल वाले हैं? हाउ डू यू नो? मम्मी यहाँ देखो, सब लोगों के बच्चे, बच्चे ऑल द पेरेंट्स जो देख रहे, ध्यान से देखिए बेटा, आपके बच्चे को कैसे पता ये कैसे वाइन कैसे बनाया जाता है? कुछ गड़बड़ देख लो, बता रहा हूं मम्मी पापा लोग, आप समझ जाओ, ठीक है? कैसे बच्चों को कैसे पता ये चीज? कुछ तो गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है। इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, गरम करेंगे, ठीक है? वो करेंगे गरम, हीट। तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। यस, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नॉर्मल से। अब साइज बड़ा हो गया, अब इसको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। अब फिट कर देंगे, इस पे अब क्या कर दिया, फिट हो गई बिल्कुल। उसके बाद जब कूल होगी आपस से, तो जब कूल होगी तो एकदम टाइट, एयर टाइट कर देगी इसको, अंदर घुसने की जगह नहीं, एकदम टाइट, एकदम फिट हो जाएगी बिल्कुल। समझ रहे बात को? बात समझ में आई? देखो देखो, समझ में आई बच्चों बात ये। ऐसे पहले एयर टाइट कंटेनर बनाते थे वाइन वाइन स्टोर करने के लिए भैया। क्या बात समझ में आई आपको या समझ में नहीं आई? क्लियर हुआ? जैसे ही एयर वापस कूल डाउन हो जाएगा, जैसे ही कूल होगा, वापस छोटा होने की कोशिश करेगा, पर तो अटक गया है, पे फिट हो गया है, तो एकदम टाइटली फिट, एयर टाइट फिट हो जाता है। एयर टाइट पैकिंग समझ में कैसे करते हैं? सेम यूज हो जाता है, सेम कंसेप्ट, सेम लगता है। बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी बोलते हैं हम लोग, बुलक कार्ट। आप लोग कभी बुलक कार्ट में बैठे हो? बुलक कार्ट होता है, वो बुलक कार्ट में आके भैंस होती है, आप पीछे बैठे होते, चल धन्नो, धन्नो भागती है, देखा है अपने धन्नो भागते हुए, है ना? शोले पिक्चर में थी, कभी देखी, एक मूवी थी बहुत पुरानी अच्छी, शोले नाम था उसका, अब पता नहीं। तो उसके बुलक कार्ट का जो व्हील होता था, उस टाइम पे तो अपने मॉडर्न टायर थे नहीं, वो वुड का होता था। अब वुड के टायर में प्रॉब्लम क्या थी, वुड के टायर में पत्थर वत्थर कुछ भी आ जाए तो वुड फट से खराब हो जाती थी, दिक्कत थी भैया, कील विल घुस जाएगी इजीली। तो सेम मेथड यूज करते थे। और एक छोटे साइज का वो लिया मैंने, इसके रिम ले ली, उसे रिम को लिया, रिम को करा हीट, साइज बड़ी हो गई रिम की, उसको कर दिया फिट ऑन रिम, रिम ही है मेटल रिम, ऑन व्हील, तो एकदम परफेक्ट फिट व्हील हो गया। अब वो हिलेगा डुलेगा भी नहीं, एकदम टाइटली फिट हो जाता था। सेम करते थे,
उसको मेटल की रिम लो थोड़ी छोटी साइज की, गर्म करो, बुलक कार्ड में लगाओ, छोड़ दो, ठंडी हो जाएगी, एकदम एयर टाइट फिट, परफेक्ट फिट बन जाती थी। सेम आप भी इसका इस्तेमाल करते हो बेटा। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैम वैम की बोतल फ्रिज में रख दी बंद करके, अब खोलने में हालत खराब हो जाती है, लगा लेते हैं, मम्मी मेरे को फ्रेश होने जाना है, प्रेशर बन गया, पर वो नहीं खुल रही बोतल, बहुत टाइट बंद हो गई। अब क्या करोगे, लोग लगे पड़े होते हैं उसको, ठुकने जगह लोग ठोकने लग जाते हैं, ठक 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 ठोक रहे हैं, चाकू घुसा रहे, कुछ भी करे, बस खोल के, आज से तेरा भाई इसको खोल के दिखाएगा, नहीं ये नहीं खोल के दिखा, तेरा भाई भाई नहीं रहा, नहीं क्या इतना टेंशन ले लो, यूज फिजिक्स। जो मेटल है उसके ऊपर से गर्म पानी पास कर दो आप, मेटल जो ऊपर जो जो टाइटली लटका हुआ है, गर्म पानी पास कर दो, तो वो ऊपर का एक्सपांशन हो जाएगा, इजीली खुल जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसको आप यूज कर सकते हो, यूज टू ओपन ओपन बॉटल्स, बॉटल खोलने के लिए भी इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो आप। बेटा समझ में आई बच्चों बात ये। अब आपको ये सारा नोट नहीं करना बेटा, आपको ये सारे एप्लीकेशन के पॉइंट समझ में आने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। द लिड ऑफ अ एयर टाइट बॉटल इज ओपन्ड बाय डिपिंग द सेम इन द हॉट वाटर, और वाटर एयर टाइट फर्मेंटेशन बैरल होता है, रिम ऑफ बुलक कार्ड होता है, सारे सेम टू सेम चीज हो जाती है बेटा, ठीक है, क्लियर है बात, पक्का क्लियर है बच्चों बात ये। और आखिरी ये है ब्रेकिंग ऑफ इनिशियल हॉट प्लेट ग्लास अंडर कोल्ड वाटर, गरम गरम एकदम भयंकर गरम, आपने कुछ ठंडा गरम कुछ भी एकदम फटन चेंज करते हो, कांच टूट जाता है। इसके लिए आप सबने मार खाइए नहीं खाई मुझे नहीं पता, पर एक छोटा सा किस्सा मेरे बचपन का बताता हूँ। तो मेरे बर्थडे की बात थी, बर्थडे की नहीं थी, शायद बर्थडे था या नहीं था मुझे याद नहीं, बहुत छोटा था, 8th 9th के, 8th तक का भी नहीं होगा, 6th में होऊंगा शायद, 5th या 6th में था, तब की बात है ये। तो क्या हुआ था ना, ये मम्मी के मौसी घर पे आई थी, ठीक है, तो मेरी मौसी वो अबेकस की क्लासेस लेती है कोटा में, इंदौर में उनका कंपटीशन होता है, मौसी आई थी इंदौर, उनके वो सब स्टूडेंट्स को लेकर अबेकस चैंपियनशिप वगैरह के लिए, जो भी होती है बहुत सारी चीज़ नहीं पता, बहुत पुरानी बात है। तो मौसी आई भयंकर, सब लोग होटल में थे, मौसी से मम्मी से मिलने घर पे इंदौर में थे ना, तो मम्मी ने खुश, बेटा वो नए वाले कप में बढ़िया चाय बना रखी है, थोड़ा सा उसको और अच्छा सा 2 मिनट देख ले, एक आध उफन और आ जाए तो बंद कर देना और बढ़िया चाय लेकर आ जाना, कप में छान के लाना, क्योंकि पिछली बार वो मत करना कि चाय पत्ती के साथ मिला के लिया है। हाँ फुल, अब तो एक्सपर्ट हो गया मैं चाय डालने में, बिल्कुल चाय लेकर आऊंगा सबके लिए, और चन्नी से छान के लेकर आऊंगा चाय। तो चाय के नए नए कप निकाले मस्त बढ़िया, मम्मी के फेवरेट नए कप्स निकाले, उसमें चाय डाली, नोट कर ले तो कोई रोल, चाय डाली और थाट से कप फूट गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या कोई गलती थी, इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे उस दिन मार पीटी, मेरी क्या गलती थी, इसमें मैंने क्या गलत कर, बताओ क्या गलती कर दी मैंने इसमें, सोच के बताइए। आपने कभी ऐसा करा है गरम ठंडे के चक्कर में एकदम गरम में ठंडा भर दिया, एकदम ठंड कांच फट से गरम भर दिया, वो कांच का ग्लास टूटा है या कांच का कप टूटा है, क्या कभी आपने ये गलती करी है आज तक, बताइए। सेम हुआ है, ये बहुत होता है, ऐसा होता है, ये पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। मुझे कौन बताएगा कि पहले थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाला जाता है, फिर चाय उसको नॉर्मल करने के लिए फिर चाय डाली जाती है। यस यस, तो आप समझ पा रहे हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मम्मी को मैं भेजूंगा ये वीडियो रिकॉर्ड करके, अम्मी आपने मुझे फालतू में मारा था, आज से 20 साल पहले मार खाई थी आपने इस तरीके से मुझे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होगा, नहीं हुआ हो तो अच्छी बात है, होगा भी नहीं, अब पता पड़ गया क्या होता है, ग्लास फूट जाता है और कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ऑलरेडी लिखवा दिया है बेटा, लीनियर एक्सपांशन, एरिया का एक्सपांशन और वॉल्यूम का एक्सपांशन, सारी बातें लिखवा चुका हूं ऑलरेडी बेटा, ठीक है। अरे बोलो भाई बात समझ में आई। बट प्लास्टिक के ग्लास में मत भैया, वो मिट्टी के ग्लास, चाय का मजा आता है मिट्टी के ग्लास में, अलग ही फील आती है, और कुल्लड़ उल्लड़ टाइप फील अलग ही आती है भैया। तो देखिए भैया बात करें थर्मल एक्सपांशन की, एक होता है लीनियर एक्सपांशन, एक होता है एरिया एक्सपांशन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर मतलब बताओ क्या होगा, आप कॉमन सेंस, मतलब ये कोई डिटेल में पढ़ने की तक जरूरत नहीं है, नाम से समझ गए। लीनियर मतलब लेंथ बढ़ेगी, एरिया मतलब एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है।
थर्मल एक्सपांशन डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी पढ़ चुके हैं बेटा। ओरिजिनल डायमेंशन पे, टेम्परेचर चेंज पे, और मटेरियल प्रॉपर्टी पे। सारी बात पढ़ ली अपन ने, तीन चीज पे डिपेंड करती है चीजें। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो होता है, सारी बातें अपन पढ़ चुके, सारी बातें अपन पढ़ चुके, सब बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बोला जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं अभी लिख कर लेकर आ रहा हूं साथ में, ताकि बच्चों जिन लोगों को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती कई लोगों को, तो वो लोग देख के लिख सके आराम से चीजें। वापस से नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए आओ करें कोफिशिएंट्स की बात। अब मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब कोफिशिएंट होंगे, तो तीन कोफिशिएंट बना है, एक लेंथ का, एक एरिया का, एक वॉल्यूम का, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, वाटर की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा मैं। तो तीन कोफिशिएंट बना है बेटा। अब नोट करिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन। क्या का कोएफिशिएंट होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। समझो, अल्फा बीटा गामा, बहुत सिंपल सी बात है। अल्फा बीटा गामा। अल्फा को क्या बोलेंगे बेटा? नाम इतने इजी आप सोच के पागल हो जाओगे, बहुत टफ नाम नहीं, नहीं बहुत टफ नाम है। अल्फा बीटा गामा। अभी देखो नाम, ऐसे नाम लिखाऊंगा पागल हो जाओगे। देखो बेटा, अरे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, या एरिया से बोल लो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, या सिर्फ वॉल्यूम भी बोल सकते हो। वाओ, कितना टफ नाम हो गया भैया। तीन कोफिशिएंट है, अल्फा बीटा गामा, एक लेंथ का, एक एरिया का, एक वॉल्यूम का। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। ये अपन कैसे आता है, ये दे रखा होता है बेटा, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये फिक्स होता है मटेरियल के लिए। दिस इज फिक्स फॉर अ मटेरियल। ठीक है, अब देखो बेटा, इनमें आपस में इंटर रिलेशन की बात करें। देखो, जो इनके बीच का रिलेशन है उस तरीके से निकाला जाता है बेटा। देखो समझो, एरिया में कितनी लेंथ होती है बेटा? एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। अब लेंथ का दे दिया इधर का अल्फा 1, इधर का दे दिया अल्फा 2। समझो, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये बन गया आपका एरिया का कोफिशिएंट। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, तो ऐसा होता नहीं है वैसे तो। 3D ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, इसमें तीन लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। एक तरफ अल्फा 1, एक तरफ अल्फा 2, एक तरफ अल्फा 3। मेरे को कॉमन सेंस से बताओ गामा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सी, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डी, नन। थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ देखकर, जितना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। इनमें से क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन, इनमें से क्या वैल्यू होनी चाहिए? आशुतोष बेटा पहले थोड़ा पढ़ाने दो मुझे, अभी पढ़ाऊं, न्यूमेरिकल आएंगे फिर डाउट खोलेंगे, समझ में आता है, सेंस बनता है। पहले थोड़ा पढ़ो तो सही। चलिए सोच के बताइए, सोच के बताइए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ऐसे तो ये कोई लॉजिकल फॉर्मूले नहीं है, याद करने के होते हैं। मैंने फोकट में ये बताइए, कोई एक्सप्लेनेशन है ये है क्यों अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्यों नहीं हुआ? तो ये दीज आर नॉट अ लॉजिकल फॉर्मूला, समझ रहे हो? ये मैंने बस बता दिए आपको, तो आपने मान लिए, थोड़ा याद करना इजी होता है। मैंने कोई लॉजिक नहीं बताया इसमें, ठीक है? पर थोड़ा कॉमन सेंस है, एक देख के दूसरा अपन समझे, इसी टाइप का कुछ होगा। बहुत बढ़िया बेटा, यहां मैंने आपको फॉर्मूला रटवाया है बेसिकली। इसको लोग कंसेप्ट के पढ़ा देते, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर बेटा।
ठीक है, कंसेप्ट है ही नहीं भाई। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, ऐड क्यों हुआ, मैं पूछ लूँ तो तुम बता नहीं पाओगे। तो अपन ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, बहुत घुसकर नहीं पढ़ा, सिंपल सी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ये। लेट्स से मैंने बोला अगर मटेरियल है आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये क्या होता है, कोई गूगल नहीं करेगा। सर मेरे को आ गया था तो तुम लोग गूगल कर लेते हो, गंदी बात। मटेरियल क्या है बेटा, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है सर ये, व्हाट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल? आइसोट्रोपिक मतलब जो हर डायरेक्शन में सेम होता है, ऐसा मटेरियल जिसका इधर भी सेम होगा। अपन आइसोट्रोपिक नहीं है, इधर थोड़ा अलग, इधर मुंडी आ गई, इधर मुंडी नहीं आई, हर डायरेक्शन में सेम टू सेम, सेम डेंसिटी एवरीवेयर, सेम अल्फा एवरीवेयर। तो उस केस में बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, गामा बराबर अल्फा 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 3 अल्फा। उस केस में अल्फा को क्या बोलोगे आप, बीटा बाय 2 या गामा बाय 3। और ये बहुत फेमस फॉर्मूला बनता है, लोग लिखाते भैया ओ भाई मेरी बनाई हुई टेक्निक ये है, कुछ नहीं टेक्निक है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। इनको तो मैं फॉर्मूले में गिनूं भी ना, पर इंपॉर्टेंट है। समझ में बच्चों बात आई? यूनिफॉर्मिटी, आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मटेरियल, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। एक्स वाई जेड कहीं भी जाओगे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। समझ में बच्चों बात आई? तो बहुत बेसिक कंसेप्ट, ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं है, बताओ बेटा कैसे आया, बहुत बेसिक है। अल्फा बराबर बीटा बाय 2 बराबर गामा बाय 3। बेटा मेरा आज तो बोले सर आपको व्हाट्सएप पे विश किया था सर, आपने देखा ही नहीं। बेटा मैं क्या करूं, आई एम सॉरी, है ना, थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट। बेटा आप लोग सिलेक्शन कर ले या सिलेक्शन ना लो, आओ फिर उसके बाद। सिलेक्शन मेरे लिए बहुत आपके मतलब सही से बता रहा हूँ, मैं सिलेक्शन से बच्चों को जज नहीं करता हूँ, मैं टॉपरों के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं कभी नहीं भागा हूँ। मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहा है। इनफैक्ट मेरे लिए वो बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अंडरडॉग है, जो कि मैं अक्सर रिलेट कर पाता हूँ कि यार जिसको कुछ नहीं आता वो सीख ले, ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ सीख ले बस, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आप सिलेक्शन हो ना हो आप आना मिलने यार, तब लेना रिटर्न गिफ्ट, ठीक है। ठीक है भैया, चलो देखो, आइए देखिए आइए देखिए आइए देखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट, एकदम बेसिक फर्जी कंसेप्ट, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से बेटा, जब प्रचंड में बेटा नोट्स लिखने का टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है, प्रचंड के बाद में नोट्स का प्रिंट करवा लेना, ठीक है, उसमें टाइम नहीं होगा नोट्स लिखने का। तो यही बात है अपन ने करी है। अब एक लफड़ा है पानी का, वाटर अलग ही परेशान कर रखा है इस पानी ने, सब लोग एक्सपांड हो रहे हैं, ये उल्टा हो गया, समझो समझो समझो। आपको पता है आइस जो होता है उसमें से अजीब सा केज टाइप हेक्सागोनल टाइप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, पता ही नहीं बता आपको बेटा ये बात, इस अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें एयर वेयर घुस जाती है, इसलिए आइस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, पता होगा। तो अभी बर्फ पिघली, मेल्ट हो गई, इतना कुछ वॉल्यूम हुआ होगा इसका। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं बेटा, तो 4 डिग्री तक तो पानी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कम एक्सपांशन नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या वाई, बेटा जो हवा भरी पड़ी थी वो निकलती भी तो करके, तो पानी में उल्टा गेम है सर, बहुत अजीब सा नहीं हो रहा? जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ना चाहिए, पानी में 4 डिग्री तक उल्टा होता है, उसके बाद फिर बढ़ता है, उसके बाद तो एक्सपांशन होता ही है। और 0 से 4 डिग्री तक वाटर में 0 to 4 डिग्री तक क्या होता है बेटा, अपना जो गामा होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, पानी में उल्टा उल्टा, सुधांशु सर ने पढ़ा रखा है, ये बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, तो नहीं पूछे उनका ही पार्ट था, ठीक है, पर नहीं पढ़ाया तो बता देता हूं मैं, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो आज ही
काम है तक दुनिया में हर कोई बोला है पैसे देने पे खुश हो रहा है। ये एक अजीब आया यहाँ पे बंदर हमारा, बोला पैसे दोगे मैं दुखी हो रहा मुझे पैसे क्यों मिल रहा है। क्या तुम पानी जैसे हो? क्या तुम भी पैसे मिलने पे दुखी हो जाते हो? तो तुम्हारे पैसे मेरे को दे दो। सब पैसे मिलने पे खुश हो रहे भैया, पैसा आ रहा है आज, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। मैं नहीं दूंगा कभी किसी को, देखो ध्यान से, हाँ देखो समझ रहे बात को। तो पैसे मिलने पे लोग खुश होते हैं, पानी दुखी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पे लोग हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो जाता है। बात समझ में बच्चों क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, पक्का समझ में बच्चों बात, इजी कंसेप्ट है। तो अगर मैं देखूं ग्राफ गामा वर्सेस टेम्परेचर पानी का, तो उल्टा कम होके बढ़ा, ये सॉरी वॉल्यूम का ग्राफ, गामा का नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में बनाऊं पानी का, तो ऐसा बन जाता है 0 डिग्री से 4 डिग्री में पहले कम होता है फिर बढ़ता है। ठीक है बेटा, थोड़ा अजीब सा ग्राफ है। आईओसी में भी पढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक में पढ़ रहा है। ओ भाई बहुत सही। संगम राज किस छोरी से पूछ रहा है, आर यू डेटिंग समवन? भाई साहब तुम्हारी हिम्मत हो जाती है पूछने की। नहीं मतलब संगम में तुम्हारे गट्स को, मतलब आई विल गिव यू हेड्स ऑफ बेटा, मतलब इतने गट्स तुम में कैसे? मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे तो पब्लिक परमिशन है भैया कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, जाओ जाकर मिलो लड़कियों से, बात करो शादी के लिए। मैं नहीं पूछ सकता ये सवाल, मेरे साथ दम है तुम में। आई अपलोड यू सेम। तो मेरी नीट निकल गई, तुम्हारी शादी निकल जाएगी, चलेगा संगम, कोई दिक्कत नहीं। तुम जिसमें खुश हो, अपने अपने टारगेट होते हैं लाइफ में बेटा। तो भैया देखिए ध्यान से, यही बात यहाँ लिखी गई है पूरा। ठीक है, इंटररिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, ऑलरेडी ये पूरा पढ़ लिया है बेटा। आपका होमवर्क है, आप चाहो तो रीड कर लेना, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, डजंट नीड टू नोट। ठीक है भैया, बात समझ में आई? बेसिक बेसिक बातें हैं। आओ सारे डेरिवेशन कर लें एक पेज में। अरे बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? बहुत बेसिक बात है, ध्यान से देखिए बेटा, सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। बहुत इजी। चलिए करें सारे डेरिवेशन। रेडी हो बेटा? सब आप कॉपी भी बंद कर दो और ध्यान से बोर्ड पे देखो, डेरिवेशन छूटना नहीं चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा टफ नहीं, इजी इजी चीजें, थोड़ा सा ध्यान से देखना। थर्मल एक्सपांशन ऑल इन वन डेरिवेशंस। लेट्स स्टार्ट। पहला बेसिक डेरिवेशन तो अपने को पता है, जो पहला फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा चेंज इन एरिया होगा एरिया इंटू बीटा डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम टू गामा डेल्टा टी। सिंपल सी बात है। तो अपन इसमें अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं। डेल्टा एल मतलब क्या हो जाता है बेटा? देखो समझो समझो, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, सब मुश्किल मुश्किल नहीं है। पहला डेल्टा एल, पहला बेसिक फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एल बाय एल इस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय ए बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बाय वी इस गामा डेल्टा टी। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये आपका एक और सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया, बताइए भैया। तो कोई अलग फॉर्मूला है ही नहीं, नीचे लिया है बस। चलो डेल्टा एल को लिख देता हूं मैं, देखो इसी से बना रहा हूं आपस से, L2 माइनस एल इतना बड़ा बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। L2 फाइनल नई लेंथ बराबर, इधर प्लस आ जाएगा एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ L2 जो नई लेंथ आई है हो जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सी बात है, सेम यहां पर हो जाएगा। फाइनल एरिया इस A1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम V इस V1 प्लस गामा डेल्टा टी। सिंपल सी बात होती है बेटा, बड़ा इजी सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। These are all the derivations that you need right now.
ऑल द डेरिवेशंस। थोड़े से एक दो और है। थोड़े से और है, वो भी कर लेते हैं। बहुत बेसिक डेरिवेशन है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसको अभी नोट मत करो, पहले डेरिवेशन करो फिर नोट करेंगे। ठीक है। एल कॉमन नहीं होगा बेटा, क्यों? सोचो फिर से। यहां एल है, एल अल्फा डेल्टा टी है, तो यहां से एल कॉमन निकालूंगा तो 1 बचेगा, यहाँ एल निकालूंगा तो अल्फा डेल्टा टी बचेगा। बिल्कुल सही है बेटा, गलत बिल्कुल नहीं है, आप गलत हो। ठीक है। अब इसमें एक सवाल आया था, स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला ही डेल्टा एल बाय एल होता है, वो अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अरे सॉरी, स्ट्रेन, माय मिस्टेक। स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल, अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो अरे तो बड़ा इजी है। हाँ बहुत इजी है। बोला स्ट्रेस क्या होता है, वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो वाई अल्फा डेल्टा टी। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा या अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से आपके स्ट्रेस स्ट्रेन के सवाल चालू हो जाते हैं बेटा। ठीक है। यहां से क्या चालू होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के सवाल चालू हो जाते हैं। सिंपल सिंपल चीज हो जाती है। सेम इसमें देखेंगे, एरिया में कोई स्ट्रेस स्ट्रेन होती ही नहीं। ये अपन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेंथ वाले में स्ट्रेस स्ट्रेन हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है। वॉल्यूम में कैसे लिखोगे, सेम वही, स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी। स्ट्रेस, या इसमें तो स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं वॉल्यूम वाले में, इस गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। इसमें सॉरी, बल्क मॉड्यूलस टाइम्स ऑफ बीट, बल्क मॉड्यूलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो प्रेशर इज इक्वल टू बीटा, स्ट्रेन क्या है, गामा डेल्टा टी। तो इसे आप पूरा उस चैप्टर से जोड़ सकते हो। किस चैप्टर से बेटा, कौन सा चैप्टर से जोड़ दिया इसको मैंने, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर से जोड़ दिया। अब पूरा नोट कर लो जल्दी, बताइए बेटा, आराम से आराम से आराम से आराम से नोट करिए। पूरा 2 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए, 1 मिनट 2 मिनट हो गए। मजाक कर रहा हूं, लिख लो लिख लो, अच्छे से लिखो बेटा चीजें। थोड़ा सुंदर नहीं है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इस पेज पे सिर्फ इतना लिखो, इसको बच्चे को अगले पेज पे लिख लेंगे। एक बार साथ में नोट करो, चलो मेरे साथ में नोट करते हैं बेटा। डेरिवेशंस, एल बराबर, पहला सबसे सिंपल सिंपल चीज होती है, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। तो पहला फॉर्मूला बोलता है डेल्टा एल बाय एल बराबर अल्फा डेल्टा टी। ऑन सॉल्विंग L2 फाइनल वैल्यू हो जाती है L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो ऑप्शन में होता है टिक कर सकते हो आप। सेम फॉर्मूले एरिया का होता है, एरिया डेल्टा एरिया बराबर एरिया इंटू बीटा डेल्टा टी। डेल्टा एरिया बाय एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बीटा डेल्टा टी। A2 फाइनल क्या आएगा, A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सेम हो जाता है वॉल्यूम का, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। डेल्टा वी बाय वी बराबर गामा डेल्टा टी, और V2 आ जाएगा V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अलग अलग याद नहीं करने हैं, कर देते हैं बेटा। अलग अलग नहीं डिराइव करना है बेटा, अलग अलग नहीं लिखना है बेटा, आराम से आप एक साथ लिख सकते हो चीजों को। थोड़ा सुंदर दिखेगा, जल्दी बताओ, लिख लिया बेटा। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए।
सब सेम सेम फॉर्मूला है, सेम टू सेम उठ कर आ जाते हैं। बहुत इजी है, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई चलती नहीं, बहुत इजी ये चीजें, फटाफट देख लो बेटा। डनाडन डन, डनाडन डन, बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से सवाल हो जाते हैं यहाँ पे, आराम से देखिए बेटा। टा 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 टा, बूम। बोलो 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 बच्चों, क्लियर है बात ये? रिटर्न इन में आपके बाल खोल के दिखा दो, पागल हो? बाल वाल नहीं खोल रहा, बाल खोलूंगा एकदम गुंडा लगूंगा, पता चश्मा है वैसे बाल खोल लियो बिल्कुल अजीब सा ही लगूंगा, वो पता नहीं, वो एक पोकेमोन टाइप दिखने लग जाऊंगा। पोकेमोन होता है ना जिसका वो एकदम ऐसे बाल झुगले झुगले से होते हैं, सिर्फ आंख काला काला सा सिर्फ आंखें दिखती है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, वैसे दिखने लूंगा बिल्कुल अजीब सा। ना 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 भैया, ये गलत हो जाएगा। एक और चीज देख लो बेटा, यहां तक आए हैं तो अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस। ये रिवीजन हो रहा है पुराने चैप्टर का, आपको पता होगा फोर्स अपॉन में एरिया को ही स्ट्रेस बोलते हैं लेंथ वालों के लिए, और इसी को अपन प्रेशर बोल देते हैं वॉल्यूम के लिए, ठीक है? और प्रेशर, स्ट्रेस डेल्टा एल बाय एल बोलो या फिर डेल्टा वी बाय वी बोलो, कुछ भी, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। सॉलिड चैप्टर याद आ रहा है। स्ट्रेस होता है y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, या स्ट्रेस होता है, या जो सॉलिड्स में होता है प्रेशर, वॉल्यूम में होता है प्रेशर, वो होता है बीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेस y टाइम ऑफ स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा टी, प्रेशर बीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी गामा डेल्टा टी। बेसिक बेसिक बातें हो गई, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो स्ट्रेस होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो जो स्ट्रेस आ जाएगा, जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा या अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या है? अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा देखो, समझो, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस हो गया वाई अल्फा डेल्टा टी, फोर्स आ गया या अल्फा डेल्टा टी। तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है बेटा, कुछ अलग से टफ नहीं है, नथिंग न्यू, वही सेम चीज रिपीट करी गई है, एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट करी गई है, नथिंग न्यू यू हैव टू लर्न ओवर हियर। बेटा अगर आपको सॉलिड्स आता है तो समझ आएगा, सॉलिड्स नहीं आता तो यू कैन लीव दिस पार्ट। सॉलिड चैप्टर का है बेटा ये पूरा का पूरा, ठीक है? तो डेल्टा अपन ने क्या करा, सॉलिड और टेम्परेचर वाले को जोड़ के दो चैप्टर की जोड़े बना दी भैया, टफ सवाल हो जाता है ये। तो बड़ा सिंपल है बेटा, कुछ नहीं तो आप सिंपल इतना कर लो भैया, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं। देखो देखो बेटा, स्ट्रेन होती है अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस आ जाता है वाई अल्फा डेल्टा की, फोर्स आ गया या अल्फा डेल्टा टी। सब एक बार तीनों कमेंट में लिखेंगे, अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी या अल्फा डेल्टा टी, लिख के बताइए भैया। अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी या अल्फा डेल्टा टी, तीनों लिखिए कमेंट में, तीनों कमेंट, मुझे कमेंट चाहिए भी, कभी सबके कमेंट चाहिए। सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है? कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें बेटा। ये वाई है यंग्स मॉड्यूलस, ये है गामा कोफिशिएंट, दोनों फर्क होता है। वाई में ऐसे लिखता हूं, गामा में ऐसे, सॉरी, वाई ऐसा होता है, गामा में नीचे गोला आता है, ठीक है? वाई में गोला नहीं आता। तो ये सब वाई 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 है, ठीक है? यंग्स मॉड्यूलस सब कम, एक एक फटाफट से बता, फटाफट 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 फटाफट।
एकदम आसान कंसेप्ट, नथिंग टफ, वेरी वेरी इजी इजी सवाल। आराम से, कोई मुश्किल नहीं। मैं हूं बबलू नगर का राजा। कोई ऐसा क्राउन जैसा लग रहा है थोड़ा सा। ये मेरा बर्थडे कैप हो गया, बर्थडे कैप है। पढ़ाई करो चलो। समझ में अच्छी बात है, बेसिक बेसिक चीजें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा डेल्टा की वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई दिस अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस हो रहा था भाई को। या अल्फा डेल्टा टी, या बोले तो क्या, या बोले तो क्या, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू अल्फा डेल्टा टी, फोर्स आ गया। सिंपल प्रेशर के लिए हो जाता है, कुछ नई चीजें नहीं, सिंपल सिंपल चीजें। एंड बहुत बेसिक सी चीजें, लास्ट चीज आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर मास सेम है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रो, डेंसिटी रो से लिखते हैं। इनवर्स होता है किसका, वॉल्यूम का। तो सेम फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा रो बाय रो, बस माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम हो जाएगा, या डेंसिटी फाइनल इस रो वन माइनस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। वॉल्यूम का जस्ट अपोजिट है और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, उल्टा करेगा। तो यहां पर जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस, माइनस में आ गया, ठीक है। और जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लस में, वहां यह माइनस में आ गया, ये डेंसिटी का बन जाता है। वॉल्यूम का सेम सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है भैया। बेटा अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? आज मैं बबलू नगर का ना राजा हूं, ये सब बंदर मेरी प्रजा है जो बैठ के हमसे पढ़ रही है। मैंने बोला अल्फा डेल्टा टी, इन्होंने भी बोला अल्फा डेल्टा टी। मैंने बोला वाई अल्फा डेल्टा टी, इन्होंने भी बोला वाई अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस होता है, मैंने बोला फोर्स या अल्फा डेल्टा टी, इन्होंने बोला या अल्फा डेल्टा टी। होता है ना, वैसे सेम रिपीट रिपीट कर रहे हैं अपन। याद कर रहे, छोटी क्लास में से अपन चीजें माइंड में घुसा देते हैं, मल्टीपल चीजें। अपन वही चीज लिख रहे हैं, वही चीज तुम सुन रहे हो, वही चीज तुम टाइप कर रहे हो सके तो बोला भी करो साथ में। अगर तुमने ये करना चालू कर दिया, तुम्हारा मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन रहेगा। हाँ, डिराइव बहुत जल्दी हो जाता है बेटा, पर बहुत उससे फास्ट होता है जब देखते से ही समझ में आ जाए फट से चीजें, ठीक है। चलिए, आ गया, मजा आया। चलो, बेसिक बेसिक बातें थी, कुछ मुश्किल है ही नहीं। सारे डेरिवेशन अपन ने एक पेज पे कर दिए, ठीक है। इजी है भैया, बताओ। बेसिक बेसिक बातें। डाकू लग रहा हूं, डाकू। मेरा नाम है बबलू डाकू। देखो ध्यान से, इजी सी बात है। चलिए, और सब ये सब पढ़ लिया अपन ने। अब अगला कंसेप्ट आता है कैविटी का। डेंसिटी भी पढ़ लिया पूरा, सब पढ़ लिया। चलिए, अगला आता है कंसेप्ट ऑफ कैविटी। देखिए भैया, कैविटी कंसेप्ट, कैविटी कंसेप्ट कल की क्लास में बताया था मैंने, थोड़ा सा समझना ध्यान से बेटा। देखो, पहले देखते सिंगल मटेरियल। अगर सिंगल मटेरियल है, जैसे कि ये पूरा लोहा एक ही मटेरियल बना हुआ है, इसमें है ये खड्डा, सिंगल मटेरियल है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सब बढ़ेगा, कैविटी भी बढ़ेगी। कैविटी ऑल्सो एक्सपांड्स, सब बढ़ेगा, ओवरऑल पूरा डायमेंशन ही बढ़ा, सब बढ़ गया। फर्क पड़ेगा अगर दो अलग अलग मटेरियल होंगे, इफ टू मटेरियल, ये पूरा गेम बदल जाएगा। इसमें क्या होगा समझते हैं बेटा। देखो, यहां पर एक मटेरियल है, लेट से एक ले लिया मैंने, और इधर अंदर दूसरा मटेरियल है, और उसके अंदर कैविटी है। देखो समझना।
एक ही मटेरियल था, अब क्या हो गया भैया, देखो हटना तो पे झट, कैविटी। आपके दांत की कैविटी भी ऐसे बढ़ते जा रही, भगवान करे आपके जैसे यहाँ पे खड्डा बढ़ रहा है आपके दांत में ऐसा कभी ना हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसमें ये भी पूरा बड़ा, अरे पूरा एक्सपांड, अच्छे से दिखाओ भैया बाबू जी, अच्छे से दिखाओ, देखो एक्सपांशन हो गया, देखो ये काला टिका लगाया था बड़ा हो गया, कैविटी एक्सपांड हो गई बेटा। बहुत सिंपल सी बात है। अब दो अलग अलग मटेरियल ले लिया मैंने, बड़ा गंदा इंसान है भाई, बहुत गंदा है, बहुत मारता है। देखो इसमें क्या करा मैंने, एक ले लिया पीला मटेरियल तो अंदर की तरफ, समझना, ठीक है, और पीले के अंदर ले लिया मैंने काला मटेरियल, सफेद में पीला, अरे इसको करा मैंने, रुको भाई साहब जाइए आप, सेंड टू मूव टू नेक्स्ट लेयर, हाँ देखिए बेटा, तो देखो ये तीन ऐसे ले लिया मैंने। अब इसमें लफड़ा है, तीन केसेस हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं, समझना ध्यान से बेटा। मैंने बोला ये व्हाइट वाले का ले लेते हैं अपन कोफिशिएंट अल्फा 1 या कुछ भी सारे उसमें लग सकता है अल्फा 1, और इस येलो वाले का ले लेते हैं अल्फा 2, ठीक है। अगर अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो ये अल्फा 1 ज्यादा बढ़ जाएगा, अल्फा 2 भी बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोक अल्फा 2 के रोकने में कोई जैसा नहीं, रोक रकावट होगी चलने में, समझ रहे हो। तो ये इसका मतलब क्या है, समझो समझो, इसका मतलब क्या है, देखो समझो समझो कि एक छोटी सी गली है, आगे फरारी चल रही है, पीछे बैलगाड़ी चल रही है, फरारी तेजी से निकल गई, बैलगाड़ी अपना आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बात समझ रहे हो। पलटना थोड़ी ना पड़ेगा बैलगाड़ी को, कह रहे हैं फरारी आगे खड़ी हुई है, नहीं, फरारी के आगे बैलगाड़ी, फरारी के पीछे बैलगाड़ी, सिंपल सी बात है भैया, क्लियर है बात, समझ लो। तो अलग सर फरारी चला रहे हैं, उसके पीछे मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, अलग सर आगे चला रहे हैं, उनका स्पीड ज्यादा, एक्सपांशन ज्यादा, तेज निकल जाएंगे, मेरी बैलगाड़ी अपने आप आती जाएगी, बेसिक कंसेप्ट, नथिंग टू डिफिकल्ट। अब क्या हुआ, सेकेंड केस देखते हैं। इसमें अल्फा 1, ध्यान से देखना, इसमें सिर्फ अल्फा ही नहीं होता, तुम चलो अपन 3D देख रहे हैं तो अपन गामा ले लेते हैं, अच्छा सवाल ले लेंगे, समझाने के लिए अल्फा ही ले लेता हूं, ठीक है, तुम समझ जाना गामा में सेम ही होगा। अब मैंने बोला अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 से, मतलब समझ रहे हो, ये अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 से छोटा होगा, अल्फा 2 से अंदर वाला तेज आएगा, समझो मेरी पतली सी गाड़ी है, अल्फा 1 अल्फा 2 विजिबल नहीं बेटा, अभी अभी देखिए, थोड़ा से हरे कलर में दिख गए इसलिए रंग बदला, मेरे को लग रहा था व्हाइट थोड़ा सा डल हो जाता है, तो एक काम करो, इसको रंग बदल देते ना, इसको अपन इसको फिल करके ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा सा अभी दिखेगा बेटर, समझते समझते, एक मोटी मोटी बात कर रहे हैं। आप समझो इसमें क्या है, अल्फा 2 बड़ा है, मतलब समझो फर्स्ट केस में क्या था, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि एक ही पतली सी गली है, समझो एक गली है, गली में आगे फरारी चला रहे हैं अलग सर, मस्त फरारी 6 पहिए वाली फरारी सर के पास में, सर फरारी चला रहे हैं, दर्र चल रहे हैं, पीछे मैं चल रहा हूँ, ये ऐसी फरारी सर, अलग टाइप की फरारी है, पीछे मैं बैलगाड़ी पे आ रहा हूँ, बैल के ऊपर बैठ कर ही आ गया मैं, तो हाइट छोटी है मेरी थोड़ी सी, सिंग पकड़ के चला रहा हूँ बैल को, तो देखो इसमें क्या पतली सी गली, ऊपर आगे पीछे नहीं जा सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल गया, ये आ गया, पीछे कैविटी है, खाली रोड है, कैविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कैविटी भी बढ़ती जाएगी, एक्सपांशन हुआ कैविटी का, कैविटी भी एक्सपांड होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को इसमें जीवन में। प्रॉब्लम कब चालू होगी बेटा जिसमें असली, अरे आप पूरा क्यों आ रहे हैं, मेरे को सिर्फ इतना सा चाहिए था। प्रॉब्लम कब चालू होगी, जब गली में आगे मैं हूं, मैं हूं आगे, मैं आगे भैंस के ऊपर बैठ के चल रहा हूं, पीछे अलग सा फरारी लेकर आ रहे। अब बताइए, रोड तो एक है, मेरे ऊपर तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, मैं लाडला हूं उनका, समझो अब प्रॉब्लम, समझो 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 समझो, देखो अब मैं आगे चल रहा हूं, बेल में पीछे आ रही है अलग सर फरारी में, गली पतली है, मैं पीछे मुड़ नहीं सकता, जो कि अलग सर पीछे है,
ठीक है, समझ रहे हो बात को, फरारी है। यहां पे अलग सर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे बताओ आप? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अलग सर विल गेट इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऊपर वाला धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है, नीचे वाला तेज है, तो एक्सपांशन की जगह ही नहीं मिल रही उसको। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? क्या होगा फिर इस चक्कर में? ये मेरी बैलगाड़ी बैल के ऊपर बैठा है ना मैं, देखो, तो अब क्या हो जाएगा, फंस जाएगी। तो सर को क्या करना पड़ेगा? सर को दूसरी गली से जाना पड़ेगा, सर को पीछे आना पड़ेगा, उल्टा आगे जगह ही नहीं है जाने की। तो कैविटी क्या हो जाएगी? कम होगी, कैविटी डिक्रीजेस। बबलू कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, उड़ा देंगे बंदर। बर्थडे वाले दिन मेरे को उड़ा, शर्म नहीं आई तुम गए? अभी जीवन में कभी भूलोगे कंसेप्ट? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंगल है, एक ही रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ रही है कैविटी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे प्रॉब्लम है ना बेटा। कैविटी कम हो जाएगी, पीछे जाके दूसरी गली से जाना पड़ेगा। बैलगाड़ी में हिलना है तो बैलगाड़ी नहीं हिल रही, मैं क्या करूं? कभी जीवन में नहीं भूलना इन चीज को, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पक्का। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बंदर बोल रहे उड़ा दिया तो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये जीवन में कभी नहीं भूलना बेटा कंसेप्ट, ठीक है? बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। चलो, अब इस पूरे टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट खत्म ही होने वाला है, एक कंसेप्ट टॉपिक ही खत्म होने वाला है, और न्यूमेरिकल चालू करते हैं, ठीक है? आओ देखो ध्यान से, ये होता है समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बेटा, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो बेटा, कंसेप्ट है, मैंने बोला दो रॉड ले लेते हैं, एक रॉड ले ली ये पहली, इसकी लेंथ ले ली है L1, ठीक है? अल्फा अल्फा 1, टेम्परेचर तो डेल्टा टी बढ़ाया है, दूसरे मटेरियल की दूसरी रॉड ले ली मैंने, इसकी लेंथ है L2 अल्फा 2, डेल्टा टी इधर भी बढ़ाया है। चलिए, एक्सपांशन कुछ होगा, इसमें कुछ होगा एक्सपांशन, दोनों में कुछ कुछ एक्सपांशन होगा। इसमें कुछ डेल्टा एल एक्सपांशन हो जाएगा, इसमें डेल्टा L2 एक्सपांशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इजी सी चीजें हैं, बहुत सही। क्या होगा इनका फॉर्मूला? डेल्टा L1 होगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इजी है बेटा। बाल को बेटा मैं लेक्चर के एंड में बाल खोल लूंगा, अच्छे से पढ़ो अभी, ठीक है? केक वेट क्लास में भाई खुद का केक खुद थोड़ी ना काटूंगा। तुम लोग अगर यहाँ पे अभी, मैं जैसे नोएडा में हूँ, तुम लोग नोएडा वोएडा में 10-15 बच्चे तुम लोग होते, तो तुम लोग आ जाते, मिल लेते, तो समझ में आता केक काटना। खुद का केक थोड़ी ना खुद काटूंगा मैं, हैप्पी बर्थडे टू मी काटो, पहले ही जीवन में खुद का बहुत बार काटो कर दिया है मैंने, केक तो नहीं काट रहे। पढ़ाई पर ध्यान लगाइए भैया। बेटा कैविटी पे सिंपल सा रूल है बेटा, अगर सिंगल कैविटी एक ही मटेरियल है तो कैविटी एक्सपांशन में हमेशा बढ़ती है, ठीक है? पर अगर मटेरियल के अंदर कोई मटेरियल भर गया जिसका अल्फा और तेज है, तो उसको एक्सपांशन की जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो जबरदस्ती अंदर आके इंक्रोच करेगा, तो कैविटी कम हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। अरे बात समझ में बच्चों क्लियर है? दोनों में अपने अपने एक्सपांशन और दोनों अपने जीवन में बड़े खुश है। मैंने बोला एक नया रॉड लेकर आओ, दोनों को जोड़ देते हैं। अब नई लेंथ L3 क्या हो जाएगी, और जो इसका एक्सपांशन है डेल्टा टी बढ़ा दो, इसका हो जाएगा अल्फा 3 बोल देते हैं, अल्फा 3। इसका जो एक्सपांशन होगा वो भी सेम, दोनों को मिलाकर बराबर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम, पता ही ना पड़े कि दो रॉड हैं, एग्जैक्ट दोनों एक्सपांशन भी इतना हो। डेल्टा L3 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, समझ रहे बात को? पता ही ना पड़े, समझ रहे बात को?
अब तो लेट हो गया, अब क्या होगा, अब तो लेट हो गया बहुत ज्यादा, बहुत लेट हो गया, अब कैसे आओगे? देखो भैया ध्यान से देखो बेटा, एड्रेस में था एक मूर्ति चौक पे, नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन। भैया आइए, बताइए। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाते, डेल्टा L3 इस L3 अल्फा 3 डेल्टा टी, वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स पुट द वैल्यूज। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इस L1 प्लस L2 अल्फा 3 डेल्टा टी। ठीक है भैया, आओ वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें। L1 क्या है, L2 क्या है, वैल्यू पुट करो। L1 है L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर L1 प्लस L2 अल्फा 3 डेल्टा टी। कुछ कॉमन आके कटेगा सब में, क्या कटते हुए दिख रहा है, क्या आपको काटो दिख रहा है कुछ? मेरा बर्थडे केक तो कटे ना कटे, यहां पे कुछ जरूर कट रहा है, क्या कट रहा है बताओ, बताइए 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 बताइए। अरे सर आपकी बैलगाड़ी में जो बेल पे आएंगे बेटा, बेटा बेल पे ही हमरा आ जाता है। हा हा हा, जल्दी बताइए देखकर। डैश, समझ गए, क्या काटेगा, एक नहीं कटा, डेल्टा टी कॉमन काट हो जाएगा, अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन में L1 प्लस L2, यह आपका अल्फा ऑफ कंबाइंड रॉड्स आ गया। अब आपको बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन तो है नहीं, है फर्जी सा डेरिवेशन है कि भाई रॉड को कंबाइन कर दोगे तो ये अल्फा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज है। बोलो भैया क्लियर है? बहुत सही। अब आपको पता हो तो बता दो, जितने भी टीचर्स है पीडब्ल्यू के सब मेरे आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अब आप लोग चाहो तो ढूंढ लो, सब के सब लगभग लगभग जो नोएडा साइड में रहते हैं, सारे टीचर सब आसपास रहते हैं मेरे, कोई एक चौराया दूर, कोई 2 चौराहे दूर। अब आप ढूंढ के आ सको तो आ जाना। ये तो देखा देखा लग रहा है, अभी समझ में आ गया कहां से देखा देखा लग रहा है। और बहुत कॉमन सेंस फॉर्मूला है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आगे का आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा है वो अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ के सवाल करेंगे, क्लास में ही करेंगे। ठीक है, सवाल है, बहुत सारे सवाल है बेटा, सारे PYQs है। फिर एक्सपांशन इन पेंडुलम क्लॉक पढ़े, इतना ही आज करना था। थियरी का लेक्चर था बेटा, काफी सारी चीजें अपने थियरी की करी है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बेटा जो अपन ने पूरा पढ़ा आज की क्लास में। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी अपन ने। L बराबर समझो, L2 बराबर L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, सिंपल सी बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। A2 बराबर एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है। ठीक है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम 2 बराबर वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। पर अगर डेंसिटी पूछ लिया तो डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। डेल्टा L बाय एल की वैल्यू होती है अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा A बाय एरिया की वैल्यू होती है बीटा डेल्टा टी, डेल्टा V बाय वी की वैल्यू हो जाती है गामा डेल्टा टी, डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू जाती है माइनस गामा डेल्टा टी। यहां से अगर मैं स्ट्रेस में जाऊं तो एक होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाता है अल्फा डेल्टा टी, एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा टी, एक हो जाता है फोर्स या अल्फा डेल्टा टी। यहां से मैं जाऊं बीटा को लेकर तो अपना जो स्ट्रेन है वो हो जाएगा क्या, डेल्टा V बाई वी, स्ट्रेन वो आ जाएगा गामा डेल्टा टी, और वहीं बोल लूंगा प्रेशर,
हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा टी। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी टफ वफ तो नहीं है, आसान आसान सी बातें हैं भैया। ठीक है, बहुत सिंपल सा लेक्चर था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये अपना बेस डेरिवेशन, बेयर मिनिमम। फिर अपन आइसोट्रोपिक वाला फॉर्मूला देखिए। अगर सिंपल सी बात बोलूं मैं, बीटा हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, गामा निकालोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, या इसको बीटा प्लस अल्फा 3 भी बोल सकते हो, एक बीटा और एक अल्फा दे दिया तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3 आइसोट्रोपिक के लिए होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड देख लिया, दो रॉडें मिला दी मैंने, तो जो अल्फा आ जाएगा अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया। कंसेप्ट सीखा अपन ने कैविटी का। कैविटी क्या होती है? अगर ऐसी कैविटी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कैविटी बढ़ जाती है, और अगर कैविटी के अंदर ऐसा मटेरियल भर दिया मैंने, कुछ ऐसा वाइट वाइट सा, अंदर का अल्फा ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उल्टा कैविटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाती है। बेसिक बेसिक कंसेप्ट है बेटा। ये इतना अपन ने आज की क्लास में पूरा पढ़ा। छोटी सी क्लास थी, बढ़िया सी क्लास थी। ठीक है बेटा, बाकी तो एप्लीकेशन वगैरह अपन ने पढ़ा ही है सब कुछ। ठीक है, ओके बच्चे बाटी, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सबको समझ में आया बच्चों? आज कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों का, आज मेरा बर्थडे, आप लोग एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज छोटा सा लेक्चर था, प्यारा सा लेक्चर था, बड़ा इजी लेक्चर था। आप चाहो तो होमवर्क लिख लो, अगर आपका इतना मन है कि होमवर्क कुछ करना है तो आप जो फ्लूइड था उसका एक बार मॉड्यूल कर सकते हो, नहीं करा है तो एक्सरसाइज 1 कर लेना बस, और कुछ नहीं। आपका मन है तो कर लो, नहीं तो कोई ऑप्शनल है। ठीक है बेटा, ओके भैया बाटी। चलिए सर, बार रहने दो ना यार, बार बार नहीं खोल रहा मैं, पसंद अजीब हो जाएगा, बहुत ज्यादा अजीब लगू, मजाक नहीं कर रहा, बहुत अजीब लगेगा। से वो बड़े बड़े से बहुत भूल भुलैया में थे ना, स्मार्ट साहब टाइप ना, जो जिसके घर में, जिससे वो भूल भुलैया के जो आशिक के थे, वो चंद क्या बोलते, क्या नाम था, मोन्जुलिका का आशिक जिस घर में था, वो बड़े बड़े बाल मास्टर टाइप जो कविताएं लिखता था टाइप से, वो उस टाइप का दिखने लगूंगा अजीब सा मैं, तो मेरे को वो नहीं चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अजीब हो जाएगा यार, काय कर रहे हो ऐसा चीजें। ठीक है, रुपेश सर कॉल करेंगे, बिल्कुल कॉल उठाऊंगा, रुपेश सर तो बड़े भाई है मेरे। ठीक है, अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें? घर क्यों नहीं गए, ये अच्छा सवाल आपने पूछ लिया है। देखो समझो बेटा, बात समझो। पापा ने एक चीज बोली है, देखो बहुत बेसिक सी बात है बेटा, देखो बहुत छोटी सी बात बोलूंगा, बड़ी बात छोटी बात, छोटी सी बात। मैं ऑलरेडी सब कुछ छोड़ चुका हूँ, समझो। लाइफ में बोलते हैं आपका सेकेंड टाइम जन्म होता है, जब आपको पता पड़ता है आप किस चीज के लिए पैदा हुए हो। तो मुझे पता है मैं टीचिंग के लिए बना हूँ, मेरा काम ही टीचिंग है, मैं और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगेगा। एक आपको पता पड़ जाता है, और ये होता है सबकी लाइफ में होता है। हो सकता है आप डॉक्टर बनने के लिए बने हो सकता है आप कुछ और चीज के, आपको पता भी नहीं अभी आप किस चीज के लिए बने हो। जब ऐसे आपकी एज बढ़ती है आपको रियलाइज होता है, ओ माय गॉड मैं इस चीज के लिए बना हूँ, ये मेरा मिशन है लाइफ का। तो बेटा बात कहना कि जिस चीज के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस चीज को थोड़ी ना छोड़ सकता मैंने मेरे लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ पढ़ाने के लिए। मैं आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर टीचिंग, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी, सब कुछ को छोड़कर आ गया। तो अगर मैं सब कुछ, मेरे पापा, मैं घर जाते पापा मुझे उल्टा डांटते, क्लास की छुट्टी करके आया। ठीक है, क्योंकि समझो बेटा, जिस चीज के लिए आपने सबको छोड़ दिया, उस चीज को कैसे छोड़ सकते हो बेटा, समझो। तुमने जिसको छोड़ दिया सबके लिए, उसके ऊपर बेवफाई कैसे कर पाओगे? वो कर दे तो फिर तुम इंसान कैसे खिलाओगे? बस यही बात है बेटा। ठीक है, सब छोड़ के बैठा हूं पढ़ाने के लिए आपको। चलो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और भाई है आपका, एग्जाम में हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका बड़ा भाई अभी। चाइनीज कहावत है बेटा, टीचर फॉर अ डे फादर फॉर अ लाइफ टाइम। तो फादर तो नहीं, बड़ा भाई जरूर है आपका, प्रोफेसर है ये। जब कभी लाइफ में दिक्कत आए, कोई हो ना हो, आप, मैं रहेगा भाई आपके लिए रहेगा, आप उठ के आ जाइयो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडब्ल्यू का ऑफिस है, घर तक नहीं, आपको पीडब्ल्यू के ऑफिस में आ जाओ नोएडा में, और बाकर बोल दो आयुष सर से मिलना है, कोई भी मुझे फोन करेगा मैं आ जाऊंगा, मैं सबके लिए आ जाता हूँ। इस साल में अभी नोएडा हुए 2 महीने हो गए, 4 बार बच्चों से मिलने, सिर्फ बच्चों से मिलने जा चुका हूँ मैं। ठीक है,
आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, सब कुछ करिए, बस टेंशन मत लीजिए। टेंशन सारी मेरे पे डाल दीजिए, ऑलरेडी बहुत ले लूंगा मैं बहुत कैपेसिटी है, मैं 15 फ्लोर से नहीं कूदूंगा, मैं कितनी टेंशन आ जाए, बहुत टेंशन है मेरे ऊपर, और दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हैंडल कर लेगा। तुम टेंशन मत लो, तुमसे पढ़ाई करो, ठीक है बेटा? ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू लॉट। आपके क्लास में आके बहुत अच्छा लगा बेटा, पढ़ा के बड़ा मजा आया, इस कारण से थोड़ा सा मेरा दिन और बेटर हो गया, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, और बर्थडे पे आप लोगों के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने बेसिक मैथ्स की बुक लिखना स्टार्ट कर दी है बेटा, क्योंकि बेसिक मैथ्स ही अटकता है। और आप फर्स्ट लेक्चर जो अभी प्रचंड का आएगा उसे बेसिक मैथ्स जरूर देखना बेटा, थोड़ा सा लेट हो जाए लाइव क्लास तो रिकॉर्डेड देख लेना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन बेसिक मैथ्स, ठीक है? थोड़ी सी लंबी होगी, पर वो किताब जिसने कर ली उसको पूरे मैथ्स की प्रॉब्लम पूरे सिलेबस की खत्म हो जाएगी उसमें। तो मैंने सोचा था बर्थडे पे कुछ चालू करूँ, तो ये चालू कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? 1 से 2 महीने में वो बुक आ जाएगी, तो आपको तो नीट में उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? कोई भी मेरे को ऐसी बुक लानी थी जो मतलब हर एक की हेल्प कर पाए, उससे आपकी स्पीड इन कैलकुलेशन 10 गुना 20 गुना बढ़ जाए, एटलीस्ट 4-5 गुना तो हर एक की बढ़ जाएगी, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर यू बच्चा पार्टी, लव यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय। होते तो और अच्छा लगता, तो मिलेंगे यार, अपन पार्टी करेंगे एक बार, आप एग्जाम हो फिर आना, ठीक है? मम्मी पापा को लेकर आना, मैं भी मिल लूंगा, ठीक है? नमस्कार, लव यू बच्चों।